जो समझना है वो केवल सुनने पर निर्भर करता है। आप अगर ब्लाइंड भी हैं और आप सुन ढंग से रहे हैं, समझ ढंग से रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से बेहतर ही बोलेंगे उन लोगों की तुलना में जिनकी आंखें हैं, वो बेशक सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इनपुट कैंडिडेट की तरफ से चाहिए, स्टूडेंट की तरफ से चाहिए, वो उसकी लिसनिंग ठीक होनी चाहिए। अगर वो सुन ढंग से रहे हैं तो वो समझ भी अच्छी तरह से रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने लायक है। जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा है, अगर वो भाषा में दिलचस्पी नहीं रखता, उसको कुर्सी बनाना अच्छा लगता है या हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, तो उसकी एक्यूरेसी उसी दिशा में होनी चाहिए। उसको अंग्रेजी सीखने के लिए बाध्य ना किया जाए, वरना वो कुर्सी भी ढंग से नहीं बना पाएगा, हारमोनियम की धुन भी ठीक नहीं बजा पाएगा। अपने मनपसंद काम को करते समय आदमी के सुनने की क्षमता अपने आप विकसित होती रहती है। अगर वो हारमोनियम बजाना चाहता है, साथ साथ उसके मन में अंग्रेजी सीखने की भी अभिलाषा है, तो वो अच्छा सुनेगा। तो वो हारमोनियम जिस जिस प्रभावी अंदाज में हारमोनियम बजा सकता है, उसी प्रभावी अंदाज में वो अंग्रेजी भी बोलेगा, क्योंकि उसके समझने की शक्ति अपने आप एक्टिव हो रखी है। दूसरी तरफ ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी आंखें हैं और वो उसको कायदे से सुन नहीं रहा है, तो उसके सीखने की कोई संभावना नहीं बनती, और अगर उसको दिलचस्पी नहीं है तब तो फिर उसे सीखने में बहुत दिक्कत होगी। तो जो सबसे ज़रूरी इनपुट है कैंडिडेट की तरफ से, वो केवल सुनना है और उसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक समझ में आने की बात है, तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके समझ में अपने आप आ ही रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो, उसे कोई रोक नहीं सकता।